ओबीसी आरक्षण को लेकर उठाए गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सवाल पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 70 साल तक गुमराह और धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किया। रजनीश अग्रवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेसी बताएं कि किस राज्य में उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और हमारी सरकार ओबीसी के हितों में काम कर रही है। तो वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि कमलनाथ ने 27% आरक्षण हर क्षेत्र में ओबीसी के लिए कर दिया था। प्रदेश के मुखिया ओबीसी से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार काका कालेलकर कमेटी की सिफारिश मानते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, उनके हक में और हित में कई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना मोदी सरकार ने लगातार किया है। जरा कांग्रेस बताए किस राज्य में इन्होंने अपने शासनकाल में, जहां आज भी शासन में है, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है और यही इनकी फितरत है, जो केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल इन्होंने कभी कहीं किसी तौर पर भी पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया था। सेवाओं में किया था, शिक्षा में किया था, सभी जगह किया था। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण कुछ लोगों ने दायर कर दिया। उसके बाद आज तक प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया स्वयं ओबीसी के हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा कोई कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय में आज भी प्रकरण लंबित है। लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का जो प्रसारण हुआ है उसमें 51% से अधिक लोगों की संख्या ओबीसी वर्ग की आती है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी को चाहिए कि ओबीसी वर्ग को लाभ दिलाने के लिए, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उसमें तेजी से कार्रवाई करें, पक्ष में अपना रखें। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ ने ट्वीट कर वहां जहां शिवराज सरकार पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी से भी यही कहा गया है कि कांग्रेस ने 70 साल ओबीसी वर्ग को गुमराह किया है और ऐसा कौन सा राज्य है जहां 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ट्वीट कर कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि 27% आरक्षण कांग्रेस ने लागू कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आगे नहीं बढ़ाया। तो वहीं सुप्रीम हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं दायर की गई थी आरक्षण को लेकर, जिस पर सरकार ने कोई भी उचित पैरवी नहीं की, समर्थन नहीं किया, जिससे ये मामला अभी अधर में लटका हुआ है। तो वहीं कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार को अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्याग कर सामाजिक न्याय में सहयोग करना चाहिए। तो आरक्षण को लेकर जंग छिड़ चुकी है। कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण न देने का आरोप लगाया है। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ चुके हैं। धनोपिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार जी। धनोपिया जी, कांग्रेस की तरफ से शिवराज सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार ने कोई भी गंभीरता से इस विषय पर विचार नहीं किया, जिस वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण, जो कि उस समय कमलनाथ सरकार ने लागू किया था, वो गंभीरता से नहीं लिया, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, वास्तविकता यह है कि 2019 में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने विधानसभा में एक पास कराया था कानून कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। 13%, 14 पहले मिलता था, 27% किया गया था। लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद कुछ लोगों ने उसमें उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर दी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार बदलने के बाद जिस तरह से जवाब देना चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए था, उच्च न्यायालय में वकील अफेयर होने चाहिए थे, सारी चीजों में गंभीरता नहीं दिखाई गई है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए कहीं कोई सुविधा देने के बारे में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
जबकि आपको भी मालूम है कि अभी मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या का प्रसारण हुआ है उसमें 51% ओबीसी की जनसंख्या है। 51% जनसंख्या होने के बाद 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो क्या माना जाएगा? ये साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं दिखावा करते हैं, घोषणाएं करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसी की परिणति है कि आज मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी झूठे दावे और वादे करके अपने आप को प्रसारित करने का प्रयास करती रहती है। जी, लेकिन जेपी धनोपिया जी, बीजेपी का इस विषय पर यह भी कहना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया है? यही तो बात है, 27% आरक्षण लागू किया है नहीं किया है अलग मुद्दा है। मानिए कि मध्य प्रदेश की इतनी आबादी किसी प्रदेश में भी नहीं है ओबीसी की जितनी मध्य प्रदेश में है। 51% कहीं पर भी पूरे देश में कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में है। और जहां तक आरक्षण का सवाल है तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, राजस्थान में 50% से ज्यादा आरक्षण है। आरक्षण के लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए, लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और जो ओबीसी वर्ग के लोग जिनको उनके हितों का लाभ नहीं मिल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी को पक्काने पर जवाब देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आदित्य कमलनाथ जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उन्हें ट्वीट करने के साथ साथ लेटर भी लिखा है कि उनको लाभ दिया जाए, न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए सक्षम वकीलों को बेहतर कराया जाए, जवाब दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस कार्य पर जू नहीं रह रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री दिखावा करते रहते हैं, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जी ठीक है धनोपिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। जी नमस्कार। जी नेहा जी, कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर आरोप लगाए हैं कि आरक्षण को लेकर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है क्योंकि शिवराज सरकार ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया और इसी वजह से जो आरक्षण 27% कांग्रेस ने लागू किया था 2019 में उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से लगातार और बार बार भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो क्या समझते हैं कि जनता को कुछ समझ नहीं आता? क्या वो सोचते हैं कि जनता की जो मेमोरी है वो इतनी वीक है कि वो भूल गई है कि जिस समय इन्होंने आरक्षण किया था तत्काल बाद मामला जो है वो कोर्ट में जाकर लंबित हो गया था और आज भी जो है कोर्ट की वजह से ही ये प्रक्रिया पूरी रुकी हुई है। कमलनाथ जी ने जब ये कानून बनाया था उस समय भी ये जानते थे जब इस प्रकार का प्रावधान ला रहे थे, आज भी जानते हैं कि उनकी सरकार के रहते ही मामला कोर्ट में जाकर लंबित हो गया। तो इस प्रकार से गोल गोल घुमाना और जब आपकी मंशा नहीं थी, जब आपने अपने विधि सलाहकारों से चर्चा नहीं करी, जब आपने एक्सपर्ट से पूछा नहीं, तो ये इस बात से भ्रमित करने का प्रयास ना करें कि शिवराज जी इसको लागू नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट में लंबित है और आपने क्योंकि सही निर्णय नहीं लिया, आपने ओबीसी के साथ धोखा किया, आपने सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का काम किया। आपकी मंशा ना तब थी ना अब है, ना आपने तब उस समय कोर्ट में जब ये मामला पेंडिंग स्थिति में गया ना आपने तब उस पर कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया, ना आपने तब विधि सलाहकारों से बात करी, ना आपने उसमें तब हल निकालने का काम किया। तो ये जनता जानती है कि शिवराज जी की सरकार, भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की सरकार है और ये सारी प्रक्रिया को उलझाने का मामला और सिर्फ वोट बैंक बनाने का जो काम किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया। जी बिल्कुल। नेहा जी, हमारे साथ जेपी धनोपिया जी भी बने हुए हैं। धनोपिया जी, आपने बातें सुनी होंगी नेहा जी की, उन्होंने कहा कि जनता को गोलमोल घुमाया जा रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नेहा जी से पूछे क्या भाजपा की मंशा है या नहीं आरक्षण देने की 27%? अगर आरक्षण देने की मंशा है तो आज न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे हैं उनको जल्दी निपटवाएं, एफआईआर करें, वकीलों को जवाब दें, बहस करवाएं, निर्णय करवाएं, माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगा उसकी कार होगा। लेकिन भाजपा की नीयत में ही खोट है, भाजपा को सिर्फ दायरा मिल गया न्यायालय का। अगर आप भाजपा के मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं और सारा देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें क्यों करने दौड़ की बातें न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय कार्रवाई में आप कौन सा हिस्सा ले रहे हैं? न्यायालय कार्रवाई में कौन सा आप बढ़ के भाग लेके अपनी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो सिर्फ चाह रहे हैं जिसका टाइम पास होता रहे, हम ओबीसी के हिस्से बन रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी के हैं और ओबीसी के कोई लोग लाज न दिए जाए, ओबीसी के लिए कुछ भी काम करने से जाए। मैं समझता हूँ ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है उसको भी ठप कर दिया गया सरकार ने। सरकार की नीयत में खोट है, ओबीसी के साथ धोखा करने की नीयत में पहले भी थी, आज भी है और 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी ओबीसी के लिए उन्होंने जवाब ले लिया है। जवाब ले लीजिए। हाँ जी, जवाब दीजिए, बताइए। जी धनोपिया जी, नेहा जी की बात सुनना चाहेंगे। जी नेहा जी, देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि धनोपिया जी आज कितना जोर जोर से बोल रहे हैं, कुछ भी कर लें, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, ओबीसी का वर्ग जानता है कि शिवराज जी ने कभी इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया और हमेशा बढ़ चढ़कर ओबीसी के वर्ग के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। जिस तरीके से मैं तो ये भी जानती हूँ कि धनोपिया जी वरिष्ठ वकील हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। धनोपिया जी ने उस समय क्यों नहीं सलाह दी जब इस प्रकार से कोई चीज लेकर आ रही थी, खाका बनाया था कमलनाथ जी ने,
धनोपिया जी ने तब क्यों नहीं बताया कमलनाथ जी को कि आप ये सिर्फ उलझाने का काम कर रहे हैं और ये प्रकरण कोर्ट में जाके लंबित हो जाएगा? धनोपिया ने तब क्यों नहीं चिंता जताई कि ओबीसी के वर्ग के साथ आप सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं और इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, ये धरातल पर आकर रुक जाएगा? धनोपिया जी आज कहते हैं कि ये शिवराज जी को कर देना चाहिए। धनोपिया जी, आप वकील हैं, आप जानते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो सरकार के अनुसार नहीं चलती, वो कोर्ट की संविधान के हिसाब से चलती है। तो आपने ये जो झुंझुना पकड़ाने का काम किया, जिस प्रकार से आपका वचन पत्र आया था, जिस तरीके से आपने अलग अलग वर्गों को साधने के लिए एक सिर्फ झूठा खाका तैयार किया, क्योंकि आप सब भली बात ही जानते थे, कमलनाथ जी भली बात ही जानते थे कि ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा और ये अंत में जाकर कोर्ट में अटक जाएगा। जब से शिवराज जी आए हैं, इसकी स्पीडी तरीके से किस तरीके से तथ्यों को सामने रखा जा सकता है, किस तरीके से रिलीफ ओबीसी के वर्ग को पहुंचाई जा सकती है, लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं। पर आपने इसको उलझाने का काम किया, अटकाने का काम किया और ओबीसी को फिर एक बार आपने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल धनोपिया जी, हम आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। साथ ही एक सवाल मैं भी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बीजेपी से रजनीश अग्रवाल ने ये कहा है कि कांग्रेस हमेशा ट्विटर पर ही राजनीति करती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जाता। तो क्या इस विषय पर जो भी ट्वीट किए गए हैं तो जमीनी स्तर पर भी कुछ होने वाला है? देखिए, जिस वर्ग का व्यक्ति होता है वो जानता है। नेहा जी आरक्षण के बारे में, ओबीसी के बारे में कुछ नहीं समझती है। जो कायदा कानून नियम बनते हैं विधानसभा में सबके लिए बनते हैं। नियम बनने के बाद जो प्रक्रियाएं होती है उसमें आगे की भूमिका निभाई जाती है। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अभी तक उच्च न्यायालय में 4 बार एडजॉर्नमेंट दिया है, 4 बार समय दिया है, जवाब तक पेश नहीं किया है और वो कह रहे हैं हम बड़े प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक आचार्य है, जो भी रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं ना कि 70 साल में क्या किया है, तो 70 साल में ओबीसी वर्ग को इतना महत्वपूर्ण पद पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी सरकार ने किया है। और कांग्रेस पार्टी के किए गए कामों से तकलीफ होने के कारण भाजपा को जलन होती है और उलझाकर ओबीसी के लोगों को परेशान करते हैं। जिसका उदाहरण आपके सामने है, 27% के आरक्षण को लागू नहीं होने दे रहे हैं। आज भी रोस्टर का प्रभाव नहीं लागू हो रहा है, आज भी रोस्टर के साथ नियुक्तियां नहीं हो रही, आज भी लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे तो बढ़े भाई, कुछ तो करके दिखाइए। हमने 70 आरक्षण दिया, अगर उससे कोई गलती होगी तो आप सुधार कर दीजिए, 27 आरक्षण तो दीजिए। आप बढ़ना कुछ नहीं चाहते, झूठी बातें बोल के जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये आप होते हैं। जी धनोपिया जी, हम नेहा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि जनता को जिस तरीके से अनजान समझते हैं, जनता समझ नहीं पा रही, देख नहीं पा रही। अगर इस प्रकार से धनोपिया जी समझते हैं तो उस भूल भुलैया में ना रहें, क्योंकि जनता जानती है कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर, ओबीसी के परसेंटेज को बढ़ाकर जिस तरीके से इन्होंने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी, उसी का कारण था कि इस पर रोक लगी और जाके इसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट के अंदर। माननीय शिवराज जी ने इसकी स्पीडी ट्रायल के लिए लगातार जवाब देने का काम किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला कोर्ट से जल्दी निर्णय हो और ओबीसी के जो भाई बहन है उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आपसे बार बार कहा और मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर वर्ग सिर्फ चुनावी राजनीति का वोट बैंक का एक हिस्सा है। इससे ज्यादा इनको समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, समाज के पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आते हैं तो इनको ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सब याद आने लग जाते हैं और आपको पता है कि बंद कमरों में भी किस प्रकार से बातें होती हैं। ये स्पष्ट कर दिया है कमलनाथ जी ने लगातार अपने कार्यकाल में भी और अब नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी कि उनकी विफलता थी कि वो इसको लागू नहीं कर पाए। उनकी विफलता थी कि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने का काम किया जो कोर्ट में जाके चैलेंज हो गया और कोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लंबित है। आज ये स्पष्ट करता है कि कमलनाथ जी को अपनी गलती का एहसास है और वो चाहते हैं कि शिवराज जी इस पे कदम उठाएं। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि शिवराज जी इसकी स्पीडी ट्रायल का पूरा प्रयास कर रहे हैं और शिवराज जी स्वयं चाहते हैं कि ओबीसी के वर्ग के जो साथी हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। कमलनाथ जी जो धोखा करके गए हैं उनको इस माया जाल से बाहर निकाल के वास्तविक जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल धनोपिया जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। हालांकि अभी हाईकोर्ट में ये याचिका दायर है जिस पर कोई भी उचित पैरवी सरकार द्वारा नहीं की गई, ऐसा कमलनाथ का कहना है और अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब आगे देखना होगा कि जो भाजपा सरकार के द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं कि ट्विटर पर ही राजनीति की जाती है, तो क्या इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर भी कोई राजनीति की जाएगी, कोई रणनीति बनाई जाएगी? अब आगे देखना होगा।